स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 दोनों का डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार दरोगा एडिटोरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का भी प्ले लिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी प्री हब के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप जाके एडिटोरिया का बिहार ऐसा प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु का। और आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें तथा चैनल को अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 3 को। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लिया जाए ताकि क्वेश्चन आपको ठीक से दिख सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो आप लोग आंसर भी देते जाइए। भारत का संविधान है किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा या फिर भारत की संसद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व यानी बंधुत्व, क्या बंधुत्व की प्रेरणा कहां से आई है? यानी स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की प्रेरणा कहां से आई है? तो ये आई है फ्रांसीसी क्रांति से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में, लुई सोलहवां के समय में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलान करें, संघीय सूची है, राज सूची है और संपत्ति सूची है। क्या क्या दिया हुआ है? संघ सूची दिया हुआ है, राज सूची दिया हुआ है और संपत्ति सूची दिया हुआ है। तो अगर इसको मैच कर लेते हैं, संघ सूची की अगर बात करें तो संघ सूची में टोटल जो है विषयों की संख्या अगर बात करते हैं, संघ सूची में विषयों की संख्या 97, लेकिन अभी हो गया कितना? अभी हो गया 100। कितना हो गया? अभी 100 हो गया। ठीक है, दूसरा राज सूची, तो राज सूची में जो विषय था वो भी 66 है, यानी ऑप्शन सी इससे मिलेगा, 2 का सी मिलेगा। 66 है लेकिन अभी घट के 61 हो गया है। ठीक है, और दूसरा संपत्ति सूची, संपत्ति सूची ऑप्शन 20 मिलेगा, यानी 47 प्रविष्टियां, लेकिन अभी बढ़ के ये 52 हो चुका है। ठीक है, 52 हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ये बिहार एसआई का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है नीति एवं कार्यान्वयन से, नीति एवं कार्यान्वयन से संबंधित, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नीति एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल का बनाना संभव है? यानी क्या कहता है? बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी राज्य विधानसभा कानून पारित करके बिल्कुल नहीं, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके बिल्कुल भी नहीं, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके ये भी नहीं, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं अनुच्छेद 3, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या है? संघीय संसद का यह अधिकार होता है कि किसी भी राज्य को काटकर पृथक या अलग राज्य बनाने का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पहले कितना था? 7, अभी कितना हो गया? मौलिक अधिकार 6 हो गया, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को निकाल के किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क 300 के 1 में रखा गया है। ठीक है, और जो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? ये हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है।
क्या अधिकार नहीं देता? ऑप्शन दिया हुआ प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बिल्कुल ये तो अधिकार देता ही है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। और दूसरा है रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होने का, ये भी सही है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, हाँ ये भी सही है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में जो है राज्यों की प्रतिनिधित्व दिया जाता है किस आधार पर? तो ये दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पे। और ये किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये अनुसूची 4 में ऐसा वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया? तो किस मुकदमा में दिया गया है? तो ये दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जीत पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जीत है कब? 1973 में हुआ था। यानी आप लोग को ईस्वी भी इसका याद रखना है, साल भी याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के कार्यकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? क्या पूछ रहा है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में या फिर कार्यकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 343, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। कितना? अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है जरूरत? तो ये पड़ती है किसकी जरूरत? तो इसमें है स्थानीय जनता की जरूरत। किसकी? स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर बात करते हैं विधि आयोग, तो विधि आयोग का स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। पहली बार विधि आयोग का स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ था। ठीक है, और कौन थे? तो श्री MC सेतलवाद थे, श्री MC सेतलवाद थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर इसको क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको क्रम में पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। तो पहले हो जाएगा काराकोरम, यानी 1 नंबर में काराकोरम हो जाएगा, यानी पहले ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन जो 2 है वो पहले 1 नंबर पाएगा, यानी काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम के बाद आएगा लद्दाख। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपको जस्कर, यानी 4, उसके बाद फिर पीर पंजाल, यानी 3। ठीक है, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर पीर पंजाल। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है? तो दिया गया है बी में, 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है ये किसका भाग है? तो ये भाग है शिवालिक श्रेणी का। किसका भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? कितना फैला हुआ है? ये 12 समुद्री मील फैला हुआ है, लगभग कितना? 21.9 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ये बिल्कुल सही है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है, ये गलत है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें वैदिक देवी देवता जैसे इंद्र, नासत, किन को
तो इंद्र का, नासत्य का और वरुण का, इन सभी देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें करा मैच करने के लिए महाजनपद दिया हुआ है, तो क्या करा, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। इधर महाजनपद है, इस जनपदों की राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। तो अंग जो है, अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा है, अंग की राजधानी चंपा है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है मल, मल का जो राजधानी कहाँ है, मल का राजधानी है कुशीनगर, ठीक है, मल का राजधानी कुशीनगर है, ठीक। गंधार, गंधार का तक्षशिला है और वत्स का कौशंबी है, वत्स का कौशंबी है, यानी ए का 4 है तो ए का 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समय जो राजा था वो कौन था, घनानंद था, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद ही था, ठीक है, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद ही था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और आप लोग को बताना, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, हाइड्रोस्पेसिज का युद्ध, वो किस नदी के किनारे हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, हाइड्रोस्पेसिज का युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 19। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कौन सा स्तंभ था जिसमें मगध का सम्राट अशोक ने खुद को अपने आप को बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा स्तंभ है, तो भाब्रू स्तंभ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो किसने की थी, इसे किया था रुद्रदामन ने। किसने किया था, रुद्रदामन का। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी है जो संस्कृत भाषा में लिखा प्रथम अभिलेख माना जाता है, ठीक है, किसका, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्षचरित का रचनाकार कौन थे, तो बाणभट्ट। और कनिष्क जो था इसने 78 एडी में शक संवत की शुरुआत किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, मिलिंद पानो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है बौद्ध ग्रंथ से, किससे, तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या पूछ रहा है, किसी भी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल का जो चुनाव संसद करती है, ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ये सही है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है, ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है, तो वह है ऑप्शन नंबर 20 का गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी रूस और चीन अस्थायी सदस्य है। किसका अस्थायी सदस्य है, तो ये है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सा परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, यह आयन मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं होती है, ठीक है। ओजोन मंडल तो आपको पता ही है, ओजोन परत O3 से बना हुआ होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लाल सागर, ब्रिटिश कॉफी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी और ऑप्शन डी में पर्ल हार्बर की घटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये घटना हुई कब थी, तो ये हुई थी 16 दिसंबर 1673 ईस्वी में। 16 दिसंबर 1673 ईस्वी को ये घटना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है, यानी संधि विच्छेद करना है भारतेंदु का, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत जोड़ इंदु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग
किया जाता है, किस लिए किया जाता है? किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, यानी वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ होनेस्ट। होनेस्ट मतलब ईमानदार, इसका सही क्या हो जाएगा? डिसहोनेस्ट, यानी उल्टा अपोजिट क्या होगा? तो डिसहोनेस्ट। एंटोनिम डिसहोनेस्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी बेईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर कौन कौन से परतों का क्रमागत विन्यास है? क्रम से पूछ रहा है। तो ये पृथ्वी है, अगर इसके 3 क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो एक होता है सियाल, ऊपर वाला सियाल कहते हैं, नीचे वाला को सीमा कहते हैं, और सबसे आंतरिक जो होता है उसको नीफे कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत धारा का मान नियत रहता है, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों समान रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिवर्ती धारा में जो होता है, धारा की जो दिशा है और धारा का मान है दोनों बदलते हैं। प्रतिवर्ती धारा में क्या होगा? दोनों दिशा और मान दोनों बदलते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो घास को प्रथम पोषी स्तर के साथ साथ उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक भी कहा जाता है। तो तृतीय जो पोषी स्तर है वो कौन होगा? तृतीय पोषी स्तर होगा मेढक, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? तो गांधी युग 1916 से 1947 नहीं, बिल्कुल 1917 से गांधी युग का आरंभ हुआ है। मोपला विद्रोह 1918। तो मोपला विद्रोह जो है ये कब हुआ था? 1918 में नहीं, बल्कि कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह। ये भी गलत है, ये भी गलत था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, हाँ ये सही है, हेडगेवार ने किया था नागपुर में, ये सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921 नहीं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो स्थापना है ये 1921 में नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सही सुमेलित कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकतंत्र जो है जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो ये कथन जो है अब्राहम लिंकन का है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? तो यह है सर्वनामिक विशेषण है। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, ये सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। क्या कह रहा है? तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन में। यहाँ पर 2 दिया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मात्रा स्थिर रहते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो, यानी पूछ रहा है जब मात्रा स्थिर होता है तो पिंड की गति अगर दोगुनी किया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उसका संवेग दुगना हो जाएगा। उसका संवेग दुगना हो जाएगा। P बराबर mv होता है तो v जो है 2v हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त पाया जाएगा वो महाधमनी एवं बाह्य निलय में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कहां पे? तो महाधमनी एवं बाह्य निलय में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? क्या पूछ रहा है? विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिहार एसआई में भी पूछा हुआ है और फिर बिहार पुलिस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा यूरेनियम 235, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर? यूरेनियम 235, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये जो मंदिर है विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। तो पूछा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो दिल्ली दरबार मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रेहला। कौन सा पुस्तक था? तो रेहला पुस्तक था, रेहला पुस्तक इसने लिखा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? यानी झूम कृषि के लिए कौन सा जो भारत का कौन सा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है झूम की कृषि के लिए प्रचलित है। ठीक है, या फिर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो क्या पूछ रहा है, होम रूल जो लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, बिल्कुल भंग कर दिया जा सकता है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, बिल्कुल। वह दिवालिया हो, बिल्कुल। उसकी आयु 30 वर्ष हो, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 30 वर्ष होने पर भी उसे निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, या उसकी सदस्यता भंग नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पूछ रहा था क्या कौन सा जो कथन है वो गलत है? तो ये कथन सही है, तो इसलिए यही कथन आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन क्या था? गलत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे कहते हैं हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। पूछा कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य नहीं है? तो कथन 1 में दिया हुआ है शब्द के प्रारंभ में जुड़ता, बिल्कुल सही दिया हुआ है। शब्द के अंत में जुड़ता, ये गलत है क्योंकि शब्द के अंत में नहीं जुड़ता है। शब्द के अंत में तो प्रत्यय जुड़ता है। कौन जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है, हाँ ये भी सही है। इनमें इनसे नया शब्द निर्मित होता है, हाँ ये भी सही है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द के अंत में जुड़ता है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? किसका पूछ रहा है? WBC का, व्हाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, क्या पूछा? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? इसका मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना। इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट्स है। इसका जीवन काल लगभग 1 वीक का होता है, यानी 1 सप्ताह का होता है। ठीक है, लाल रक्त को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है गुर्दे का। किसका किया जाता है? गुर्दे का, किडनी का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? क्या पूछ रहा है? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो किस ब्रिटिश जनरल ने हराया था? ये हराया था सर आयर कूट ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन हराया था? तो सर आयर कूट ने हराया था। कब? 1781 ईस्वी में। कब? 1781 में। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डैकयार्ड, गोदीवारा का साक्ष या फिर डैकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो कहाँ मौजूद है? तो लोथल में मौजूद है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो भगवान नगर नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, कार क्या धारण करेगी? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में अधिक गतिज ऊर्जा, दूसरा है अधिक स्थितिज ऊर्जा, सी है कम गतिज ऊर्जा या फिर अधिक यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कम गतिज ऊर्जा, यानी कार का गतिज ऊर्जा क्या होगा? कम हो जाएगा, ट्रक का अधिक हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो 4 वेदों
वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, जो जिसमें क्या है? धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद संगीत का जनक है। अथर्ववेद में जादू मंत्र तंत्र यानी जादू टोना मंत्र तंत्र विद्या अथर्ववेद में सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? तो मोहन राकेश को दिया गया था आषाढ़ का एक दिन के लिए, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो आषाढ़ का एक दिन के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है लेक इरी यानी इरी झील जो है, कौन सा झील? इरी झील जो है, जो खबरों में देखा गया किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो ये बनाता है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किसके बीच है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये कर रहा है हरियाणा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो कौन सी पारंपरिक जो पेंटिंग है उपहार में दी? तो इन्होंने दिया है सोहराय पेंटिंग। कौन सा? सोहराय पेंटिंग, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा पेंटिंग है? सोहराय पेंटिंग है। आप लोग को बताना है सोहराय पेंटिंग किस राज्य से या फिर किस जिले से या फिर बिहार के किस जिले से या फिर भारत के किस राज्य से संबंधित है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? क्या पूछ रहा है? ऐसा कौन सा शहर है जो भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया? तो ये है कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। कौन है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी संस्था है जिम्मेदार? तो नीति आयोग। कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो नीति आयोग जिम्मेदार है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को, कब? 1950 को स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ सेवाएं क्षेत्र को। कौन सा क्षेत्र को? सेवा क्षेत्र को। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो शहर है रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर राज्य का चौथा राजधानी शहर बन गया है? ये बन गया आइजोल। कौन सा बन गया? आइजोल बन गया, यानी ऑप्शन जी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? क्या पूछ रहा है? भारत का कौन सा जिला है जो अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया दीव, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो कौन सा मंत्रालय है जिसने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है? तो कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है जल शक्ति मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी 63 का आंसर हो जाएगा डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है कबाल टाइगर रिजर्व। पहली बार नाम सुनने में आ रहा होगा आप लोगों को, या फिर आप लोग पहले से जानते हो। कबाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है तेलंगाना राज्य में स्थित, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? क्या पूछ रहा है?
खबरों में रही दिबांग नदी जो है किन राज्यों से, ये दिबांग जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये किस राज्य से होकर बहती है? तो ये जो है ये बहती है अरुणाचल प्रदेश और असम से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम है आयुष निवेश सारथी। आयुष निवेश सारथी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, टेकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टेकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द है, टेकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है, यानी किस विटामिन का नाम टेकोफेरॉल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन नंबर ई, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो किस अंग में जो है यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का जो निर्माण होता है किस अंग में होता है? का निर्माण होता है, ये होता है यकृत में, यानी लीवर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर इसको जरूर करें। उत्तक संवर्धन क्या है? क्या पूछ रहा है? उत्तक संवर्धन पूछ रहा है क्या है? तो उत्तक संवर्धन क्या है? तो जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तना, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जड़ से क्या होता है? जल और खनिज लवण ऊपर की ओर तरफ जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो खनिज है वो हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर क्लोराइड। कौन है? तो सिल्वर क्लोराइड है, यानी AgCl, AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है, यानी बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? तो ये होता है उपास्थि के छल्ले, यानी उपास्थि के बने छल्ले, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में दिया है, पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं। दूसरा दिया हुआ है, पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, यानी ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी जिस ऑप्शन में 1 और 2 होगा वही इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरक को कहा जाता है, तो जैव उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंजाइम, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये जो एंजाइम है ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। एंजाइम किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, रेयॉन के बारे में, किसके बारे में? तो रेयॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में पूछ रहा है? तो रेयॉन के बारे में पूछ रहा है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो पूछ रहा है, यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत है। यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है, हाँ ये सही है। या रेशम के कीड़े और लकड़ी के गुदे दोनों से प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत है। लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। किसका पूछ रहा है? चेरनोबिल आपदा के बारे में पूछ रहा है। किसका प्रदूषण का परिणाम? ये जो है निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है। और ये जो चेरनोबिल आपदा है ये कब हुआ था? ये घटना हुआ था 1986 में। कब? 1986 में हुआ था। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 है, वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन पौधे को हम लोग हेलियोफाइट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जियोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो क्या पूछ रहा है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो यह है थायराइड, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है कौन सा बीमारी, तो क्षय रोग होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? क्या पूछ रहा है, अलीगढ़ जो आंदोलन है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इसका प्राथमिक जो लक्ष्य था वो था भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया था? तो किसने पेश किया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने। किन्होंने? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछ रहा है कि हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आप लोग इसका आंसर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? किस अधिवेशन में मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसी में राजकुमार शुक्ल भी गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए आमंत्रित भी किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छाप कर पूरा करती है? उसे हम लोग कहते हैं घाटे का वित्त पोषण। क्या कहते हैं? घाटे का वित्त पोषण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? क्या पूछ रहा है, यानी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? तो इसका सही हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इस डिस्कशन में बताया भी था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में या फिर किस देश का उपयोग किया जाता है? विश्व विकास रिपोर्ट में किस देश का या फिर निम्नलिखित में किस देश में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांत में एक से अधिक, यानी प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय, दैनिक आय सभी, यानी सिद्धांत में एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, बैंकों के बैंकर के रूप में या फिर बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में भी काम करता है, तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है, या निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह जड़त्व के नियम का उदाहरण है। तो जड़त्व का नियम क्या है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा? 20 किलो जूल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मैथ का प्रश्न है, देखते हैं। 91 में कहा एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपए है तो रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है,
5 पावर 13 है प्लस 5 पावर 12 है प्लस 5 पावर 11 है प्लस 5 पावर 10 है का गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सही आंसर वो आ जाएगा आपको 132 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 93 में मैदान एक बाइक द्वारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 81 किलोमीटर, साइकिल द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर और कार द्वारा 45 किलोमीटर घंटा की गति से 270 किलोमीटर की दूरी तय की, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति पूछ रहा है। औसत गति अगर निकालिएगा तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका जो है सही आंसर वो आ जाएगा आप लोग को 33 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 28 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करें। तो इस फॉर्मूला को सॉल्व कीजिएगा, इसका सही और इस पे वैल्यू डाल के तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोग को 407 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है और उसका खर्च 37.1/2% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या फिर घटेगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96 है, जब 3 पासे को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग 16 आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। तो अंकों का योग कितना, 16 आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। इसका इसको अगर आप सोल्व करते हैं इसका आंसर आ जाएगा 1/36। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि एक घना बॉक्स के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, 529 सेंटीमीटर स्क्वायर और 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के आयतन निकालिएगा कितना आएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए 10,557 सेंटीमीटर क्यूब। जब आयतन है तो आयतन को हम लोग क्यू में ही डिनोट करते हैं। 98 है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलता का अनुपात 5:7 है। x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो अकेले y शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका जो है सही आंसर वो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए 90 दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99 और 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा जो पद है वो 19 है और 17वां जो पद है वो 96 है तो इसका 25वां पद क्या होगा। इसका 25वां पद क्या होगा, इसका 25वां पद हो जाएगा 152 यानी ऑप्शन सी। और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न 100। तो इसका अगर इसको सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए 0। इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को रिवीजन कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।